नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंजलि राघुर्ते, हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं में रचनात्मक लेखन के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन कैसे करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस अनुच्छेद लेखन का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं अनुच्छेद लेखन की ओर। प्यारे बच्चों, आप तो जानते ही हैं अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। अंग्रेजी विषय के अंतर्गत आपने पैराग्राफ राइटिंग तो की ही होगी। पिछली कक्षाओं में हमने अनुच्छेद लेखन कैसे करते हैं इसकी जानकारी प्राप्त की है। फिर भी एक बार आइए अनुच्छेद लेखन को हम विस्तार से समझ लेते हैं। सर्वप्रथम अनुच्छेद लेखन की परिभाषा, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। किसी एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। मैं दोहराती हूँ, किसी एक विचार या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। बच्चों, जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं, किंतु जब हम किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में कम शब्दों में प्रकट करते हैं तो इसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन की परिभाषा। अनुच्छेद लेखन यह गद्य की लघुतम विधा है। आप तो जानते ही हैं कि साहित्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे ललित कला निबंध है, गद्य है, पद्य है, व्याकरण है। उनमें से गद्य की यह लघुतम विधा है जिसे कम से कम शब्दों में स्पष्ट किया जाता है। किसी एक विषय के एक ही पहलू को स्पष्ट किया जाता है। जिस प्रकार निबंध लेखन में एक विषय के अनेक पहलुओं को स्पष्ट किया जाता है, उस प्रकार अनुच्छेद में केवल एक ही पहलू को स्पष्ट किया जाता है। अनुच्छेद लेखन अपने आप में पूर्ण और सार्थक होते हैं। विषय का एक ही पहलू स्पष्ट होता है, जिसकी वजह से वह सार्थक होता है। पूरी तरह से वह समझ में आ जाता है कि लिखने वाला क्या कहना चाहता है। इसमें विचार संक्षेप में रहते हैं। कम शब्दों का आधार लिया जाता है अपने विचारों को प्रकट करने के लिए, और यह निबंध से छोटे होते हैं। अनुच्छेद लेखन करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। बच्चों, अनुच्छेद लेखन यह एक विशिष्ट कला है जिसमें अनावश्यक बातों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता। ये विषय के अनुरूप ही होने चाहिए। अनुच्छेद स्पष्ट, सरल, सुबोध, छोटे तथा प्रभावी होने चाहिए। अनुच्छेद लेखन अधिक से अधिक 100 से 120 या 80 से 100 शब्दों में स्पष्ट होने चाहिए। अनुच्छेद लेखन करते समय इसमें जो विचार है वह क्रमबद्ध तरीके से प्रयोग में लाए हुए होने चाहिए। दिए गए हर संकेत बिंदु को समझकर लिखना चाहिए। अनुच्छेद का आरंभ उस अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति से या किसी कविता की पंक्ति से करें तो अनुच्छेद प्रभावी बन जाता है। वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन करते हैं, किसी नारे का प्रयोग करते हैं, कविता की पंक्ति का प्रयोग करते हैं या किसी सूक्ति का प्रयोग करते हैं तो आपका अनुच्छेद लेखन प्रभावी बन जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने अभी कहा कि निबंध
विस्तार की दृष्टि से बड़े होते हैं। उसमें एक ही विषय के अनेक पहलुओं पर चर्चा की जाती है और अनुच्छेद में एक विषय के केवल एक पहलू की चर्चा की जाती है। होता यह है कि कई बच्चे निबंध को ही अनुच्छेद समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में भिन्नता है। निबंध का अर्थ है ऐसा लेख जिसमें किसी प्रकार का बंधन न हो, जबकि अनुच्छेद यह विषय के एक ही पहलू को व्यक्त करता है। निबंध में भूमिका और उपसंहार लिखा जाता है, अनुच्छेद में भूमिका और उपसंहार नहीं लिखा जाता। आइए मैं कुछ उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट कर दूं और बता दूं कि अनुच्छेद लेखन कैसे करते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण है अनुशासन। यहाँ पर अनुशासन इस अनुच्छेद लेखन के विषय से संबंधित कुछ संकेत बिंदु दिए हैं, जैसे कि अनुशासन किसे कहते हैं, कहाँ आवश्यक है, इसका क्या परिणाम होता है। तो नीचे जो अनुच्छेद लिखा है, इसमें सबसे पहले तो अनुच्छेद किसे कहते हैं यह लिखिए आप। कहाँ कहाँ पर अनुशासन आवश्यक है, यानी सबसे पहले अनुशासन किसे कहते हैं, उसके बाद में अनुशासन कहाँ आवश्यक है वो बताइए, और अंत में यदि आप अनुशासन अमल में लाते हैं अपने जीवन में तो इसका क्या परिणाम होता है, जैसे कि व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है, आदि बातें आपको यहाँ लिखनी होती है। आइए एक अन्य उदाहरण देखते हैं। गंगा प्रदूषण। जैसा कि जानते हैं गंगा भारत की बड़ी नदी है, पवित्र नदी है, संपूर्ण भारत को जो अपने जल से सिंचती है। ऐसी नदी के बारे में हमें अनुच्छेद लिखना है, जिसके लिए 2 संकेत बिंदु दिए हैं, जो कि आपका अनुच्छेद लेखन का आधार भी माना जाएगा। जैसे गंगा कैसे प्रदूषित हो रही है उसका कारण आप यहाँ पर लिखिए। उसके बाद अगर आपको पता है कि वो कैसे प्रदूषित हो रही है तो इस पर आप क्या करेंगे, प्रदूषण को कैसे रोकेंगे, इस बात को भी आप यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार से इन संकेत बिंदुओं का आधार लेकर आप अपना अनुच्छेद पूर्ण करेंगे। बच्चों, ये 2 उदाहरण मैंने आपको इसीलिए दिए ताकि अच्छे से आप समझ सको। इन दोनों उदाहरण को अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार की जानकारी हमें देनी है। तो आइए एक नज़र डालते हैं आज के गृह कार्य पर। आज का गृह कार्य है, दिए गए विषय के संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लेखन कीजिए। विषय है कंप्यूटर का महत्व। अब इस विषय को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर संकेत बिंदु दिए हैं, जैसे कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ उपयोगी है, क्या कार्य करता है और उसे किसने बनाया। इन तीनों बिंदुओं के आधार पर आप एक अच्छा सा अनुच्छेद 80 से 100 या 100 से 120 शब्दों में पूर्ण कीजिए। मुझे विश्वास है आज का यह रचनात्मक लेखन का अनुच्छेद लेखन भाग आपको समझ गया होगा और आप जल्दी ही आज के गृह कार्य को पूर्ण कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।